नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मैं इस समय बक्सी का तालाब लखनऊ में हूँ। हमारे पीछे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये दिखाई पड़ रहा है काफ़ी व्यस्त रोड है और इसके साइड में मार्केट लगी हुई है। काफ़ी पुरानी मार्केट है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने हमको बताया, काफ़ी पुरानी मार्केट है। और पीछे आपको हमारे दिखेंगे तमाम बोरियाँ रखी हुई हैं, जिसमें यहाँ गल्ले का भी कारोबार होता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, चूंकि आज शुक्रवार को दिन यहाँ मार्केट लगती है। क्यों, ऐसा कुछ है? यहाँ के लोगों ने बताया कि शुक्रवार के दिन यहाँ पे मार्केट लगती है और काफ़ी भीड़ भी रहती है। हालांकि अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए भीड़ थोड़ी कम है। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महंगाई का आलम क्या है जो बम फूट रहा है महंगाई का जनता के सर पर। इसी की ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे, आखिर जनता सोचती क्या है। चूंकि नई सरकार का गठन हो चुका है और उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी की सरकार आ गई है। योगी जी की सरकार आने के बाद आखिर उत्तर प्रदेश की जनता कितनी खुशहाल है, ये तो जनता से पूछने के बाद और व्यापारियों की राय लेने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता सरकार के बारे में सोच क्या रही है और महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों से हम चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस महंगाई को कम कैसे किया जा सकता है। तो आइए कुछ लोग से कहेंगे कि आगे की तरफ बढ़ते रहिए। जैसा कि हमको दिखाई पड़ा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति भी यहाँ लगी हुई है। मैं छायाकार से कहेंगे थोड़ा आप इसको भी दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति लगी हुई है, ये भाजपा के संस्थापक हैं। बीजेपी को इन्होंने ही कभी 2 सीटें लेके आने वाली बीजेपी आज लगभग 70% इंडिया में राज कर रही है, ये इन्हीं की देन है। लेकिन 70% लोगों को राज करने वाली बीजेपी की महंगाई कमर तोड़ रही है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के व्यापारी कितने खुशहाल हैं, क्योंकि व्यापारियों को माना जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में बात करेंगे। नमस्कार दादा, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? शंकरलाल मिश्रा। क्या नाम है? शंकरलाल मिश्रा। मिश्रा जी, मिश्रा जी से मिश्रा जी की मुलाकात हो गई। क्यों? हाँ। अच्छा है। अच्छा ये बताओ, मार्केट में भीड़ नहीं दिख रही है? भीड़ शाम को होगी, मतलब धूप हो रही ना। धूप हो रही है। कारण महंगाई हुआ है कोनो? नहीं, महंगाई तो खैर बढ़ी है थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ी बढ़ी है बहुत? आपने 2 शब्द कहा, थोड़ी है बहुत। तो थोड़ी बढ़ी कि बहुत बढ़ी है? थोड़ी बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी। ज्यादा नहीं बढ़ी? हाँ, अभी 100 रुपया पेट्रोल है, कहाँ करोगे ज्यादा बढ़ा के? क्यों? और का कितना लगभग बिकना चाहिए का चीज में? पेट्रोल? लगभग कै रुपया लीटर तक बिकना चाहिए? पेट्रोल 100 के आसपास बिकना चाहिए। अच्छा, इस महंगाई के नीचे जाए कि ऊपर? नहीं, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर बढ़े तो ठीक है। नहीं बढ़े, नीचे बढ़े, 100 के आसपास बिके। हाँ, ठीक है, ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। हाँ, इस महंगाई के समय में। अच्छा, और डीजल? वही रेट डीजल। मिश्रा जी से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं मिश्रा जी? अब जैसे मान चलो जौने हिसाब से ने मजदूरी बढ़ेगी, हाँ, उसी हिसाब से इसका रेट बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या आपके सामान बिक रहे हैं? हाँ, बिकट कहने हैं। अब इस समय ग्राहक नहीं है तो नहीं बिक रहे हैं। अच्छा, इस सरकार से खुश हैं? हम सभी सरकारों से खुश हैं, और इस सरकार से ने तो बहुत आदमी खुश है। बहुत खुश है। हाँ। अच्छा, जो खाए पिए सब चीज मिल रहा, कोरोना मुक्त की ही। हाँ, सब चीज मतलब ठीक ठाक। मतलब महंगाई कोनो मुद्दा है नहीं? महंगाई का हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा पंडितन की पार्टी होती जा रही, क्या बात? और का वो तो पार्टी उनकी है ही है, हमारा कोई हाँ, मामला अब समझ में आया। आइए और लोगों से राय लेते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और लोग सोचते क्या हैं। चूंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, महंगाई एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो पूरे देश में कमर तोड़े पड़ा है लोगों की। आम पब्लिक जो है वो बहुत परेशान है महंगाई को लेकर। चूंकि डीजल और पेट्रोल, अगर महंगाई को बढ़ाना है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको थोड़ी सी अगर आप पुशअप कर दीजिए तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा होता है डीजल का। चूंकि डीजल से सारी बड़ी गाड़ियां चलाई जाती हैं और जिन बड़ी गाड़ियों से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम होता है, वो सारी गाड़ियां डीजल से चलने के कारण अगर भाड़ा बढ़ा तो ऑटोमेटिक मार्केट में महंगाई बढ़नी ही है। तो इसलिए अगर डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो महंगाई बढ़नी तय है। लोगों की ओपिनियन क्या है, लोगों से हम जानेंगे।
आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी दिखाई पड़ी मार्केट में आई हुई हैं, कुछ सामान की खरीदारियां कर रही हैं, तो इनसे भी थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर गृहस्थी को चलाने का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो महिलाओं को। ये महिला शक्ति ही है जिसने इस देश को आगे ले जाने में काफ़ी अहम भूमिका अदा की है और अदा करती रही हैं। हमारे देश की वीरांगनाओं का भी नाम काफ़ी जोर से लिया जाता है, जैसे लक्ष्मी बाई का नाम लिया जाता है, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है। तो ऐसी ही वीरांगनाएं हमारे देश में हुई हैं। बहन जी हैं, इनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीरांगनाएं कहीं ना कहीं किचन में भी रहती हैं। बात तो करते ही क्या शुभ नाम होगा आपका? सीमा सिंह। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम ये थोड़ा जानना चाहते हैं कि क्या महंगाई का असर जनता के ऊपर कुछ पड़ रहा है, मार्केट में है महंगाई की नहीं है? वो तो खैर ही है, महंगाई तो खैर दिक्कत तो हो भाई, घर गृहस्थी वाली औरतों के लिए तो दिक्कत तो है ही है। दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो है ही है। मतलब वही बात है कि हम एक लोग के कहने से दिक्कत कम नहीं हो जाएगी, जब वही आम जनता का हम लोग सहयोग करेगी उसी हिसाब से हो सकता है। नहीं, जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। नहीं आपने ये तो ठीक है आपका कहना, अब वो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग तो घर की। क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारी लोग भी गरीबी तो मिटाइए कम से कम। और हम लोग भाई क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि भाई सरकार ऐसा करो कि हमारी लोग भी थोड़ी बहुत तो मदद जरूर करना चाहिए गरीबों लोग की। अब भाई किसी के पास ज़्यादा है इनकम, किसी पास नहीं है, उन लोग को तो ज़्यादा ही दिक्कत हो सकती है नहीं? धन्यवाद। दादा दिखाई पड़े। दादा क्या हाल है? हाल हमारा का बढ़िया है भैया, और का एकदम चकाचक। चकाचक का बताइए भाई, अंगुली में चोट वोट लगा ली हो, क्या बात है? हैसियत कट गया नहीं है। अच्छा, कहाँ आए हो? आए हम बाजार सौदा ले भैया। सौदा ले कहाँ खरीदी हो? अरे खरीदो यहाँ राशन पानी दाल वाल। महंगाई उंगाई है दादा कि ना? अब महंगाई तो भैया बहुत ही है। बहुत है। और क्या, अब महंगाई डीजल जो हिसाब से मोदी सरकार कह दी है, तो किसानी हम लोग कैसे करबे बताओ? किसानी ना कर पाई हो? 600 रुपया पे घंटा ट्रैक्टर वाले लेते हैं, और अब जब डीजल महंगा और हो जाए तो 1000 रुपया ले लगे हैं, तो हम लोग कैसे किसानी करवाए? तो किसानन के तो कमर टूट जाए दादा। तो टूट ही है। हाँ। और वहन हम लोग मदद के हैं, वहन हम लोग मदद के हैं, दूसरे को लाए हैं, मिलके वाट दिया और 10 को लाए हैं, हाथ को पास जोड़ के लाए कि सरकार जो है बहुत बढ़िया है, हर चीज़ की मदद करता है, राशन भी दे, लैट्रिन भी दे, रुपया भी दे, लेकिन हमारे कुछ नहीं मिलते है। ना हमारे खेती का पैसा मिला, ना हमारे 60 साल मिला, हमारा राशन 2 साल मिला वह कट गया, वह नहीं मिलते है। कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा इस टाइम पर। 2 साल से नहीं हमारे कुछ नहीं बना है, और 70 साल की हमारी उम्र हो गई। प्रधान जी क्या कर रहे हैं? प्रधान जी सुनता ही नहीं, तो हाथ जोड़ने के जाते नहीं है, जब सुना नहीं तो हाथ जोड़े जाते नहीं है, जितनी बात है। तो जैसा कि आपने देखा, दादा ने काफ़ी चीज़ें बताई, और सबसे अच्छी चीज़ ये बताई कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद बीजेपी को पुनः इस उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया। काफ़ी लोगों से निवेदन करके इस पार्टी को दोबारा उत्तर प्रदेश में लाया, लेकिन आज महंगाई की वजह से परेशान है कहीं ना कहीं। सही बात। और क्या महंगाई से? हाँ, परेशानी है। परेशानी है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? और सरकार से तो हम यही कही कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन डीजल है, गैस है, घर घर बंटवा दीन है, इसको अपनी महंगी नहीं करना चाहिए, डीजल का भाव गिराना चाहिए। अगर डीजल महंगा रहेगा तो ट्रैक्टर वाले जो हैं वो 600 लेते हैं, 1000 लेंगे, तो हम लोग किसानी कैसे करेंगे? कहाँ से पैसा लाएंगे हम? परेशानी है। परेशानी बहुत है। चलिए, धन्यवाद।